लूप में अभी हमने लूप वेरिएबल यूज़ किया है जिसमें आई हमने उसको नेम सजेस्ट किया। नेम आप जो भी देना चाहें, इसमें आप लिख सकते हैं कोई भी वैलिड आइडेंटिफायर, जो कि रूल्स आपने पहले पढ़े हुए हैं। अब लूप वेरिएबल यहाँ पे जैसे इस एग्जांपल में देखें आई स्टार्ट हो रहा है और इसकी रेंज है 100। इट मीन्स कि इसकी इनिशियल वैल्यू 0 होगी और ये लास्ट वैल्यू 99 तक जाएगी आफ्टर ईच रिपीटिशन ऑफ लूप। पहले आई की वैल्यू 0 डिस्प्ले होगी, फिर उसके बाद इंक्रीज होके 1 हो जाएगी, 1 डिस्प्ले होगी, जब तक ये विद इन रेंज रहती है यानी 99। जैसे ही 99 के इक्वल हो जाती है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है और आई की वैल्यू डिस्प्ले नहीं होगी। तो इसमें आई 1 का इंक्रीमेंट ले रहा है, इंक्रीज हो रहा है। हम डिफरेंट वैल्यू से भी इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। इसके लिए हमने ये देखना है कि रेंज का फंक्शन किस तरह यूज करना है। अभी यहाँ पे हम देखें, ये आपने यूज किया हुआ है, यहाँ पे रेंज का फंक्शन है जो 3 तक जा रहा है और आई की वैल्यू 0 से लेकर 2 तक जाएगी। सबसे पहले आई की वैल्यू जब 0 है तो 0 प्लस 1, 1 आ गया, 1 डिस्प्ले हुआ और हेलो। फिर उसके बाद आई की वैल्यू इंक्रीज होके 1 हो गई, फिर 1 प्लस 1, 2 डिस्प्ले होगा और फिर हेलो। फिर आई की वैल्यू इंक्रीज होके 2 हो जाएगी तो 2 प्लस 1, 3 हो जाएगा और फिर हेलो। अब ये आपके पास यानी आई की वैल्यू तो 0, 1 एंड 2 थी, लेकिन उसमें हमने एडिशन की और फिर 1, 2 एंड 3 डिस्प्ले किया। यानी हम आई के साथ कोई अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज करके उस पर कोई कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं इनसाइड द लूप और उसे डिस्प्ले भी कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट देखें, रेंज फंक्शन को हम देखते हैं कि रेंज फंक्शन यहाँ पे किस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड किस तरह से ये एग्जीक्यूट होगा और किस तरह से ये वैल्यूज जो है वो चेंज करेगा। अभी हम देखें तो रेंज का फंक्शन अगर हम देते हैं रेंज में सिर्फ एक डिजिट लिखते हैं तो वो 0 से लेकर आई की वैल्यू लेस देन दैट डिजिट लेगा। लेकिन अगर हमने लिख दिया रेंज 1,5 तो इसका मतलब है आई की इनिशियल वैल्यू 1 होगी और फिर लेस देन 5 तक जाएगी वैल्यू। यानी इनिशियल वैल्यू अगर हम आई की चेंज करना चाहें, 0 के अलावा किसी और वैल्यू से स्टार्ट लेना चाहें, तो देन हमें रेंज के फंक्शन में उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। लाइक यहाँ पे हमने 1 ले लिया है, तो इसी तरह 1,6 इट मीन्स आई की वैल्यू 1 से लेकर लेस देन 6, 5 तक जाएगी। अब हम चाहते हैं कि आपके पास अगर हम ऑड नंबर्स जनरेट करना चाहते हैं या इवन नंबर्स जनरेट करना चाहते हैं, तो फॉर एग्जांपल हमने रेंज का फंक्शन यूज करना है 1 से स्टार्ट ले और 10 तक। 1 से 10 के दरमियान जितने आपके पास ऑड नंबर्स हैं वो हम डिस्प्ले करना चाहते हैं। और थर्ड आपके पास इसमें एक और आर्गुमेंट आ गया, दैट इज 2। यानी हर दफा 1, 1 के इंक्रीज की बजाय 2, 2 का इंक्रीज ले। यानी 2 आर्गुमेंट्स होंगे तो एक आर्गुमेंट जो है वो इनिशियल वैल्यू, दूसरा आर्गुमेंट लास्ट या लिमिट वैल्यू और तीसरा आर्गुमेंट जिससे आपने डिफरेंशिएट करना है हर वैल्यू को या इंक्रीज करना है। फॉर एग्जांपल 1, आई की वैल्यू 1 है, उसके बाद आई की वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी +2 यानी 1 + 2 यानी 3। फिर उसके बाद आई की नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी 3 + 2 यानी 5। फिर उसके बाद आई की वैल्यू आ जाएगी 5 + 2 यानी 7। यानी अब आई की वैल्यू 1, 1 का इंक्रीज नहीं ले रही, 2, 2 का इंक्रीज ले रही है। तो थर्ड आर्गुमेंट अगर हम स्पेसिफाई करेंगे तो उसके तहत हम अपनी मर्जी का इंक्रीमेंट ले सकते हैं आई से। तो ये देखिए आई की जो वैल्यूज जनरेट हो रही हैं वो क्या हो रही हैं, 1, 3, 5, 7 एंड 9। और अगर हम प्रिंट की स्टेटमेंट में आई को डिस्प्ले करेंगे तो यहाँ पास कौन सी सीरीज डिस्प्ले होगी, ऑड नंबर्स। इसी तरह अगर सेम यही मैं आपसे कहूँ कि आप इवन नंबर्स डिस्प्ले करें तो आप रेंज में यहाँ क्या लिख देंगे, 1 की बजाय 2। यानी अगर आप 2 से स्टार्ट लें
और उसमें 2 ऐड करते जाएं तो 2, 4, 6, 8 तो इवन नंबर्स जनरेट होते चले जाएंगे। कुछ कंडीशंस में हमें लूप को एक ग्रेटर वैल्यू से स्टार्ट करना होता है और एक लेस वैल्यू पे जाके एंड करना होता है। तो जब हम ग्रेटर से लेस वैल्यू की तरफ अप्रोच करेंगे तो उसमें हमें वैल्यूज को डिक्रीज करना पड़ेगा, एक एक या दो दो या जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो, यानी डिक्रीमेंट। जैसे कि यहाँ देखें रेंज में हमने आई की वैल्यू को स्टार्ट किया है 5 से और लास्ट हमने रखा है 1, यानी 5 से 1 तक। किस तक चले? 5 से 1 मीन्स 5, 4, 3, 2, 1 शामिल नहीं है। अब 1 तक जब जाएगा तो ज़ाहिर है 5 से 4, 4 से 3, 4 से 2, यहाँ पे हमने डिक्रीमेंट को स्पेसिफाई करना है -1, यानी हर दफ़ा वैल्यू में से एक सब्ट्रैक्ट होगा तो 5 से फिर वैल्यू जाकर 1 तक अप्रोच करेगी। तो ये इस टेबल में मुख्तलिफ रेंज के यूजेस हैं। 10 लिखेंगे तो 0 से लेकर 9 तक, यानी सिंपल कोई रेंज देंगे तो 0 से लेस देन दैट नंबर जाएगा। अगर हम 1,10 दे रहे हैं तो आई जो है वो 1 से स्टार्ट होगा और लेस देन दिस नंबर जाएगा। 10 है जो भी। 3,7 दिया है तो 3 से स्टार्ट होके लेस देन 7, यानी 3, 4, 5, 6। 2,15,3 है तो 2 से स्टार्ट हो, लास्ट वैल्यू जो है वो लेस देन 15 है और हर वैल्यू में 3 3 ऐड हो, यानी 2 + 5, 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11 एंड सो ऑन। और डिक्रीज में देख लें, डिक्रीज के लिए हमेशा याद रखें कि हमने स्टार्ट ग्रेटर वैल्यू से करना है और एंड जो है वो लेस वैल्यू पे करना है और तब फिर हम डिक्रीमेंट करेंगे। तो 9 - 1 8 - 7 -6 -1 6 फिर -1 5, इसी तरह लेस अप टू 2, 2 से एक वैल्यू पीछे तक यानी 3 तक। तो अभी यहाँ पे देखें एक छोटा सा फॉर लूप का सिंटेक्स यूज़ किया गया जिसमें आई यूज़ किया गया और रेंज है 5 0 एंड -1, यानी 5 से लेकर अप टू 0 यानी 1 तक और हर दफ़ा वैल्यू डिक्रीज हो और क्या डिस्प्ले करता जाए आई और एंड वैसे तो एक एक लाइन छोड़ता है, यहाँ पे हमने स्पेस देनी है, यानी एक दफ़ा आई डिस्प्ले करने बाद स्पेस दे दे और फिर नेक्स्ट वैल्यू। एंड का फंक्शन हमने सेपरेटर के तौर पे यूज़ किया हुआ है, यानी ऐसे तो आपके पास न्यू लाइन के लिए खुद ब खुद सेपरेटर होता है ऑटोमेटिकली, लेकिन अगर आप स्पेस यूज़ करना चाहें तो आप इस तरह कोड्स में देंगे। अब यहाँ पे 5 फिर डिक्रीमेंट होके एक वैल्यू लेस होके 4 फिर 3 फिर 2 और 1। जैसे ही वैल्यू इक्वल टू 0 होती है कंडीशन फॉल्स हो जाती है, रेंज आपकी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद लूप में से बाहर आ जाएगा और ये स्टेटमेंट ब्लास्ट ऑफ डिस्प्ले कर देगा। अच्छा, अभी आपके पास ये एक छोटा सा फॉर लूप का सिंटेक्स है जिसमें आई जो है 1 से 6 तक 1 से 4 तक हो रहा है, यानी 4 लाइन्स हमें चाहिए और हर लाइन पे 6 टाइम्स हमने स्टैरिक डिस्प्ले करना है। तो स्टैरिक क्या डिस्प्ले क्या करना है? स्टैरिक कितने टाइम्स करना है? 6 टाइम। तो इस स्ट्रिंग को हमने पहले भी पढ़ा था, स्ट्रिंग को हम किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं इंटीजर से, तो वो स्ट्रिंग उतनी दफ़ा फिर डिस्प्ले होगी। तो ये देखें अब ये 6 टाइम्स एक लाइन में, फिर दूसरी में, फिर तीसरी में 0 1 2 3 आई की आइट्रेशन है 0 1 2 3। जैसे ही 3 पे पहुंचता है लूप कंप्लीट होती है तो ये आपके पास आउटपुट आ जाती है। अच्छा, अब आपके पास ये जो आपके पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ऑफ स्टार्स, इसके लिए आपका लूप क्या होगी? इसमें भी 1 2 3 4 लाइन्स हैं, लेकिन इसमें हर लाइन पे स्टैरिक्स, फर्स्ट लाइन पे एक स्टैरिक है, सेकंड पे 2 हैं, थर्ड पे 3 है, हर लाइन पे नंबर ऑफ लाइन के लिहाज से स्टैरिक्स आ रहे हैं। तो इसमें हमने हर लाइन पे, यहाँ पे हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ आई से मल्टीप्लाई करेंगे, बल्कि आई +1 से। ये देखें आई की वैल्यू 0 से लेकर <4 तक जाएगा, स्टैरिक्स डिस्प्ले करनी है
आई की वैल्यू 0 है, 0 + 1 यानी पहली लाइन पे 1 स्टैटिक। फिर आई की वैल्यू चेंज होके जब 1 हो जाएगी तो 1 + 1 यानी सेकंड लाइन पे 2 स्टैटिक्स। फिर इसी तरह से आई की वैल्यू जब 3 हो जाए 2 हो जाएगी तो 2 + 1 3। तो कितने स्टैटिक्स? थर्ड लाइन पे 3 स्टैटिक्स। इसी तरह फोर्थ लाइन पे 4 स्टैटिक्स। तो ये आपके पास ये आउटपुट फिर आ जाएगी। फर्स्ट लाइन पे 1, सेकंड पे 2, थर्ड पे 3 और फिर इसी तरह फोर्थ। और अगर आपने आई की लिमिट यहाँ 10 लिखी हुई है तो ये उस लिहाज से इंक्रीज डिस्प्ले करेगा। अच्छा, इसमें एक्सरसाइज के कुछ प्रोग्राम्स हैं, ये आप खुद अटेम्प्ट करें। सबसे पहले प्रिंट्स योर नेम 100 टाइम्स। सिंपली आप एक लूप लिखेंगे, उसमें रेंज 100 तक स्पेसिफाई करेंगे और प्रिंट में अपना नाम स्ट्रिंग में दे देंगे। सेकंड क्वेश्चन नंबर 4 है कि आप एक नंबर आपके पास जनरेट हो आई और उसकी वैल्यू को फिर आप स्क्वायर देते जाएं। ठीक है, आई + 1 जो है वो आपके पास नंबर जनरेट कर देगा और फिर वो जो नंबर आपके पास आएगा उसको आप वापस मल्टीप्लाई कर लेंगे उसी से, यानी आई + 1 को आई + 1 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेम उसी स्टेटमेंट में आपका स्क्वायर डिस्प्ले हो जाएगा। तो 20 तक जितने आपकी, यानी कि रेंज क्या है इसकी 20 तक जितने नंबर्स हैं उन सब का स्क्वायर। फिर आपके पास ये जो 5 और 6 क्वेश्चन है ये रेंज के फंक्शन से रिलेटेड है। अब यहाँ पे आप 8 से स्टार्ट कर रहे हैं एक लूप को और एंड कर रहे हैं 89 पे और इसमें देखें डिफरेंस क्या है। 8 + 3 11, 11 + 3 14, 14 + 3 17, 3 का डिफरेंस है और लिमिट क्या है 89। यानी आपने 3 आर्गूमेंट्स वाला रेंज का फंक्शन यूज करना है इसके लिए और बॉडी में प्रिंट कर देनी है आपने आई की वैल्यू। किसकी वैल्यू प्रिंट कर देनी है? आई की। फिर इसी तरह ये सेकंड भी सेम यही है, लेकिन इसमें क्या है 100 से 2 तक गए हुए हैं और इवन नंबर्स हैं, यानी 100 से स्टार्ट लें और आखिरी आपके पास वैल्यू क्या है 2, या आप 0 ले लें या 1 ले लें तो 0 ले लें तो लेस देन 0 फिर 2 तक चला जाएगा। और यहाँ पे डिक्रीमेंट हम करेंगे -2 का, 100 - 2, 98 - 2, 96 - 2। फिर इसी तरह से आप के पास जो अभी आपने क्वेश्चन किया है एग्जाम्पल में ये उससे रिलेटेड प्रोग्राम है, प्रोग्राम नंबर 12। और नेक्स्ट प्रोग्राम सेम यही चीज़ है, सिर्फ ये थोड़ा सा अपसाइड डाउन है। इसमें आपको मैं हिंट ये देती हूँ कि इसमें आपको रेंज का फंक्शन यूज़ करना है और आपने इसमें अगर आप डिक्रीमेंट करना चाहें तो वो मेथड भी ठीक है, यानी आप 5 से लेकर 1 तक चले जाएं, या अगर आप वो मेथड यूज़ करते हैं तब भी ठीक है, या अगर आप 1 से 5 तक ही जाते हैं लेकिन फिर उसमें आपको प्रिंट की स्टेटमेंट चेंज करनी पड़ेगी तो आप डिक्रीमेंट का मेथड यूज़ कर लें इसमें और 5 से 1 तक जाएं और अपोजिट चलाएं इसको, तो फिर ये आपका प्रोग्राम हो जाएगा। तो ये प्रोग्राम्स जो मैंने मार्क किए हुए हैं, हाईलाइट किए हुए हैं, ये आप सबने ये अटेम्प्ट करने हैं।